हर हर महादेव। उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। कार्ड्स मैंने यहाँ पे पहले ही निकाल के रख दिए थे। जब भी आप मेरी ये वीडियो देखोगे तो आपने वीडियो को पॉज करना है और थोड़ी देर के लिए उस इंसान के बारे में सोचना है जिस इंसान से आप कमिटमेंट चाहते हो, जिस इंसान से आपकी बातचीत नहीं हो रही और आप चाहते हो कि आपको लेकर वो कितने कंसर्न है, क्या वो आपकी लाइफ में वापस आएंगे, क्या कमिटमेंट देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने उसके बारे में सोचना है और डीप ब्रीदिंग करनी है। 2 से 3 मिनट या 5 मिनट भी ले सकते हो आप। ठीक है, तो आप में से जो लोग मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर मैं बात करूँ आपके पार्टनर की ट्रू इंटेंशन की, तो पार्टनर की जो ट्रू इंटेंशन है आपको लेकर, सबसे पहला जो कार्ड मुझे दिख रहा है यहाँ पे, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी मुझे किसी तरह की नेगेटिव थॉट्स को बताती है, जिस थॉट्स में वो फंसे हुए हैं। ठीक है, वो इस सिचुएशन से निकलना तो चाहते हैं लेकिन अभी उनको समझ नहीं आ रहा, अभी वो किसी तरह का कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। अगर मैं उनकी इस टाइम की एनर्जी की बात करूं, बहुत ही ज़्यादा दुविधा में है। हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो लाइफ के ऐसे मोड़ पे हैं जहाँ पे वो अपने लिए कोई स्टैंड ले ही नहीं सकते, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत है कार्मिक लोगों का, कार्मिक बंधन का। अपनी लाइफ में भी वो उस पोजीशन में नहीं है जहाँ पे वो अपने लिए स्टैंड ले सकें। ठीक है, एक किसी तरह की यहाँ पे नेगेटिविटी भी दिख रही है जो उनके ऊपर इस टाइम हावी हो रखी है। किसी नेगेटिव एनर्जी के ट्रैप में भी हैं कुछ लोगों के पार्टनर, यहाँ पे ये भी हो सकता है। अब ये नेगेटिव एनर्जी उनका कोई कर्मा साइकिल है, जिस कर्मा साइकिल की वजह से उनके ऊपर कोई नेगेटिव एनर्जी आई है। और कुछ लोगों के पार्टनर हो सकता है यहाँ पे जो शनि का प्रभाव है आप लोगों के रिलेशनशिप में, तो कर्मा साइकिल जब एंड होगा तो कुछ लोगों के पार्टनर में भी उनके लिए कोई एक्शन लेंगे, लेकिन अभी वो बिल्कुल भी एक्शन लेने के मूड में नहीं है, बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि उन्होंने हथियार डाल दिए हैं। वो अभी बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइड करके बैठे हुए हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों के पार्टनर जो हैं वो कई कई महीनों से, 8 महीने से या 9 महीने से बिल्कुल भी टच में नहीं है। आपको पता ही नहीं है कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। ठीक है, अपने आप को उन्होंने एक तरह से छुपा लिया है। अपने आप को एक तरह से उन्होंने अपने आप को ना आपके वो सामने नहीं आना चाहते, अपने आप को छुपा रहे हैं, आपको फेस नहीं कर पा रहे हैं वो। ठीक है, इंटेंशन की बात मैं यहाँ पे अगर मैं उनकी ट्रू इंटेंशन देखूँ तो उनकी इंटेंशन इस टाइम यही है कि वो अपने आप को जितना आपसे छुपा लेंगे उतना सही रहेगा। इमोशनली बहुत ज़्यादा वो ब्लॉक हो रखे हैं, बहुत लो एनर्जी में है वो। कुछ लोगों के पार्टनर ये भी हो सकता है कि आपसे अभी डिस्टेंस पे हैं, वो ऐसे डिस्टेंस पे हैं जहाँ पे आप, अगर आप एक दूसरे को देख भी पाते थे लेकिन अब आप एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हो, ऐसे डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, अगर अगले कार्ड की मैं बात करूँ, हार्मिट का कार्ड है। हार्मिट का कार्ड वो अभी आपको किसी तरह की कोई क्लैरिटी नहीं देना चाहते हैं, वो इस मूड में नहीं है कि वो किसी तरह की क्लैरिटी दें। ठीक है, अभी बहुत ज़्यादा शांत रहना चाहते हैं, अपने पे काम करना चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा चुप्पी साध के बैठे हुए हैं। उनका कोई किसी तरह का लाइफ को लेकर या फिर किसी तरह के अवेकनिंग पीरियड से निकल रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे जिनके पार्टनर, जैसे मैंने पहले भी बोला कि एक चुप्पी साध के बैठे हैं, अपने आप को छुपा रहे हैं ताकि आप वो फेस ना कर सके, आपसे बचना चाहते हैं। आप उनसे किसी तरह का सवाल या जवाब नहीं कर पाओ। कुछ लोगों को उनके पार्टनर ने ब्लॉक भी कर दिया है। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए जो नंबर दिख रहा है वो 8, 9, 6 रेजोनेट करेगा। मंथ बर्थ का हो सकता है, मूलांक भाग्यांक कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। ठीक है, पार्टनर का भी हो सकता है। कुछ लोगों के ऊपर शनि की 7.5 है। कुछ लोग जो हैं
उनके पार्टनर जो है वो साढ़े सती से निकल रहे हैं। शनि अपना जो कर्मा का एक रोल जो है वो आपके रिलेशनशिप में प्ले कर रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टफ टास्क हो चुका है ये रिलेशनशिप। पार्टनर तो आपको वैसे भी कोई क्ल्यू नहीं दे रहे, और वो चाहते भी यही है कि आप उनको पूछो ना, कुछ उनको ढूंढो ना, किसी तरह का जवाब नहीं देना चाहते वो आपको, अपने आप को छुपा के बैठे हुए हैं। अपने आसपास उन्होंने इस तरह की बाउंड्री सेट कर ली है कि जितना ज़्यादा आपसे बचेंगे उतना उनके मेंटल पीस के लिए सही रहेगा। ठीक है। अगला कार्ड जो अगर मैं देखूं तो 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। ठीक है। आपके पार्टनर की जो इंटेंशन, वो समझना चाहते हैं अभी सिचुएशन को, अपने रिलेशनशिप की सिचुएशन को समझना चाहते हैं, टाइम लेना चाहते हैं। हो सकता है कि एक टाइम पे आप दोनों का रिलेशनशिप इतना ज़्यादा क्रिटिकल हो गया था, एक तरह से कार्मिक लगता था वो, कार्मिक ऐसा कि जिसमें तकलीफ़ ज़्यादा थी। आप दोनों के बीच का जो बॉन्ड था वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो चुका था। तो अभी उनकी इंटेंशन अगर देखें तो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि एक टाइम लें, और अगर चीज़ें सही होने की कगार पे होंगी तो फिर उसके बारे में सोचेंगे। लेकिन अभी वो ये चाहते हैं कि जितना हो सके वो अपने आप को, अपनी मेंटल पीस को खोजें। आपसे वो बचना चाहते हैं, आपसे थोड़ा टाइम लेना चाहते हैं, एक डिस्टेंस पे रहना चाहते हैं। ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर यहाँ पे एक चुप्पी साध के इसलिए भी बैठे हुए हैं कि वो ये चाहते हैं कि आप उनको फॉलो करो। वो ये देखना चाहते हैं कि आप उनको कितना प्यार करते हो, कितना आप उनको पसंद करते हो, कितना एफर्ट आप लगा सकते हो उनके लिए। ठीक है। शादी को लेकर सोचते हैं शायद कुछ लोगों के पार्टनर की आप आओ और उनको शादी के लिए चेज़ करो। कुछ लोगों के पार्टनर की एनर्जी ऐसी भी है। और कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं, कुछ लोगों का हो सकता है कि वो पार्टनर मैरिड है, तो वो ये भी चाहते हैं कि वो अपनी मैरिड लाइफ से निकलना भी नहीं चाहते हैं, और कहीं ना कहीं वो ये भी चाहते हैं कि आप उनको समझो, आप उनको फॉलो करो। ये तो आपकी फ्री विल है कि अगर किसी मैरिड इंसान से डील कर रहे हो तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए। अगर मैं बात करूँ कि आपके पार्टनर आपके लिए एक्शन लेंगे, आपको शादी के लिए प्रपोज करेंगे, तो कुछ लोगों के पार्टनर तो अभी इस जमा और घटाव में बैठे हुए हैं कि अगर तो सिचुएशन उनके फेवर में हुई फिर तो वो शादी करेंगे, लेकिन वो डिले करेंगे या फिर वो नहीं भी करेंगे शादी। ठीक है। ये सिचुएशन उन लोगों से मैच ज़्यादा करेगी कि उनके पार्टनर उनसे शादी करेंगे। ठीक है। ये सिचुएशन उन लोगों से मैच करेगी कि अगर आप दोनों का रिलेशनशिप किसी ऐसी एनर्जी में बंधा हुआ है, आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी की फ्रीक्वेंसी समझ पाते हो, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर देती है कि आपके पार्टनर की लाइफ में अभी क्या चल रहा है। बेसिकली ये किसी तरह का कोई सोल कनेक्शन मैं बोलूँगी। ठीक है। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में जो टावर मोमेंट आया है वो अभी बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होगा। कुछ लोगों की लाइफ में जो ब्लॉकेज है वो मुझे कहीं ना कहीं केतु की महादशा अंतरदशा भी यहाँ पे नज़र आती है कि कुछ लोग केतु की महादशा और अंतरदशा में से गुजर रहे हैं, और उसी दौरान आपके रिलेशनशिप में बार बार ब्लॉकेज आना शुरू हो गई। अच्छा खासा रिलेशनशिप एकदम बिखर गया, और आपको लगता होगा कि शायद आपके ऊपर किसी तरह का कोई डार्क एनर्जी स्पेल हुआ है आपके रिलेशनशिप पे, आपके पार्टनर के ऊपर या आपके ऊपर, तभी आपका रिश्ता बिगड़ा। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। केतु की महादशा है तो केतु की एनर्जी में अगर आप आ चुके हो तो केतु आपको डिटैचमेंट की तरफ ज़्यादा लेकर जाएगा। जिस दिन आप उस मोह को समझ गए कि ये मोह वाला बंधन, हम यहाँ पे इसलिए नहीं आए हैं कि हम मोह में बंधने आए हैं। अगर आपको किसी से प्यार है तो वो अनकंडीशनल होना चाहिए। जब तक आप नहीं सीखोगे अनकंडीशनल लव, और आप राहु की एनर्जी में रहोगे कि आप लाइफ को कंट्रोल करो और आप अपने आप को भ्रम में डाले रहोगे, मोह माया और प्रेम को
प्रेम के असली मायने को नहीं समझोगे तो केतु आपको बार बार परेशान करेंगे। आपकी रिलेशनशिप में आपको ब्लॉकेज दिखेगी। जिन लोगों के रिलेशनशिप में केतु की अंतर्दशा, महादशा या कोई दशा के दौरान ब्लॉकेज आई है तो वो उनको ये लाइफ लेसन सीखना ही था कि आप लोग मोक्ष प्राप्त करने आए हो। मोक्ष क्या? मोक्ष किस चीज़ का मोक्ष? जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हो जाते हो। जिस एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा डिपेंड हुए वहीं पे आपको केतु अलग करवाने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा करेगा कि आप या तो दुखी होकर या इरिटेट होकर अलग हो जाओगे। रिलेशनशिप में झगड़े ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, कभी आपकी वजह से, कभी आपके पार्टनर की वजह से। तो कुछ लोगों के पार्टनर तो उनकी लाइफ में वापस भी आएंगे, उनको कमिटमेंट भी देंगे, जैसा कि मैंने बोला। लेकिन कुछ लोगों की लाइफ में अब इस रिलेशनशिप का जो एक टावर मोमेंट आया था तो वो टावर मोमेंट अब ख़त्म नहीं होगा। मोस्टली उन लोगों के साथ जिनके पार्टनर ऑलरेडी मैरिड हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग इस बात से विचलित भी होंगे, परेशान भी होंगे कि ऐसा कैसे बोल रहे हो, लेकिन जो एनर्जी है, जो मैंने एनर्जी सेंस की, मैंने आपको बता दी। जितना जल्दी हो सकेगा अपनी एनर्जी पे काम कर लीजिएगा, ताकि जब लाइफ के उस दौर पे पहुंच जाओ जहाँ पे हाथ में कुछ ना आए और सिवाय अफसोस के कि उस टाइम पे हमने अपने आप को मोटिवेट करके हम आगे बढ़ चुके होते, तब तो अच्छा होता। हमने अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे इंसान के लिए ख़राब कर दी जिसने हमें कमिटमेंट भी नहीं दी, जो ऑलरेडी मैरिड था। हम फिर भी उसके लिए वेटिंग एनर्जी में रहे। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मूर्ख बना रहे हो, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग अपनी एनर्जी पे काम करोगे, आप समझोगे सही और गलत। और जो लोग केतु की महादशा, अंतरदशा से निकल रहे हैं तो उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है डिटैचमेंट सीखना। पार्टनर कब आएंगे, कब कमिटमेंट देंगे, कब शादी करेंगे, वो छोड़ दो, वो ईश्वर पे छोड़ दो। पहले अपने आप को, अपनी एनर्जी को चैनलाइज तो करो, अपने आप को हील तो करो, अपने आप को स्टेबल तो करो। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ आई हो। अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।